आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज हम बात करेंगे स्टेट केस की। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट परीक्षा रद्द केस में बड़ी जीत के साथ हम आगे हैं और अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो रिजल्ट जारी करवाने को लेकर पटना हाई कोर्ट में केस लेकर आगे बढ़े और ऐसे में केसों की सुनवाई हुई और केसों की सुनवाई के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में केस संबंधित सही जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम आपको बता दें कि केस की सुनवाई कल यानी 6 जुलाई 2020 को हुई और सुनवाई के तुरंत बाद व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पर तरह तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है कि केस में ये हुआ वो हुआ। बड़े वकीलों के नाम सामने आने लगे पर सच्चाई कहीं न कहीं दब गई, छिप गई और हमने जब देखा कि सच्चाई अभ्यर्थियों तक पहुंचनी चाहिए तो सच्चाई को लेकर हम हाजिर हैं। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को भी हम निवेदन करेंगे जो घर पर बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। वक्त तमाशा देखने का नहीं, वक्त आगे आकर इस लड़ाई को मजबूत करने का है। हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में अब सरकार आपके पक्ष में है। एडवोकेट जनरल ललित किशोर भी आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और रितिका रानी द्वारा इस केस की सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इंटरवेनर जो बना गया है धर्मेंद्र कुमार द्वारा, हम उनका भी इंटरव्यू आज इस वीडियो में आपको सुनवाएंगे। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पिछले सुनवाई का ऑर्डर भी है। इस ऑर्डर के बारे में भी गलत अफवाह यूट्यूब और फेसबुक के जरिए अभ्यर्थियों के बीच में डाला गया और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अफवाहों का बाजार गर्म रखे हैं। आप समझे कि जिस परीक्षा को बीएसईबी ने खुद रद्द कर दिया, हाई कोर्ट के डबल बेंच और सिंगल बेंच से निर्णय आ गया कि परीक्षा रद्द है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों को बरगला कर केस को आगे बड़े वकीलों के द्वारा पटना हाई कोर्ट में रख रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। अभ्यर्थियों को ये मांग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द परीक्षा हो, सिलेबस के साथ परीक्षा हो। आपको ये भी जानना चाहिए कि बिना सिलेबस की परीक्षा हुई थी और सिलेबस ना होने के कारण भी ये परीक्षा रद्द हुई है। ऐसे में हम आपको धर्मेंद्र कुमार से भी रूबरू कराएंगे जो इंटरवेनर है और शिक्षा सुधार रोजगार के केस में भी वो पटिशनर थे और मुख्य रूप से कार्य भी किया है शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले धर्मेंद्र कुमार ने। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि सिर्फ वीडियो ना देखें, शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दे। दो बड़े बड़े केस पटना हाई कोर्ट में है और केस में खर्च लगता है। आप अभ्यर्थियों को ये जानना चाहिए कि बड़े वकीलों को रखा गया है विपक्षी के द्वारा। बड़ा नाम वाईबी गिरी और अन्य बड़े वकील भी इस केस में सम्मिलित है। ऐसे में 2 बड़े केस है और आप अभ्यर्थी घर पर बैठे सिर्फ तमाशा देखते हैं। आगे आकर मदद करना चाहिए आप अभ्यर्थियों को, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार ने केस को छोड़ा नहीं। आप समझे कि आप लोगों ने केस में शुरुआत में जो मदद की उसके बाद आपने केस छोड़ दिया और अब जब दोबारा केस किया गया है विपक्षी के तरफ से तो उस केस को भी हम लड़ रहे हैं। इंटरवेनर के रूप में सभी केस में हम शामिल हैं और इस पूरे कार्यप्रणाली में आर्थिक रूप से व्यय बढ़ता जा रहा है। शिक्षा सुधार रोजगार सभी व्यय को आगे बढ़ा रहा है पर आप अभ्यर्थियों को भी आगे आना चाहिए क्योंकि केस की सुनवाई आगे बढ़ रही है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अब काउंटर भी बीएसईबी की तरफ से डाला जा चुका है और आपकी वकील रितिका रानी और बीएसईबी के वकील दोनों मिलकर इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों केस की सुनवाई हुई, जैसा कि आपको पता है कि सुनवाई में तिथि अब 15 जुलाई 2020 की तिथि निर्धारित की गई है पर इसके पीछे का कारण आज हम आपको बताएंगे और कारण बताने के लिए हमने धर्मेंद्र कुमार को ही चुना है। धर्मेंद्र जी आज आपके सामने आएंगे और उनका एक इंटरव्यू हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसमें साफ तौर से उन्होंने हर पहलू से पर्दा उठाया है और आप अभ्यर्थियों से ये निवेदन भी वो कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थी आगे आएँ क्योंकि केस की सुनवाई जारी है। 15 जुलाई 2020 को आखिरी सुनवाई, जैसा कि संभावना है कि आखिरी सुनवाई होगी, फाइनल जजमेंट उस दिन आएगा और आप अभ्यर्थी अगर बैठे रहेंगे घर पर तो बड़ी जीत मिलने में थोड़ी सी कठिनाई जो हमें हो रही है उसका सामना हमें करना होगा। आप अभ्यर्थी इस जीत को सुनिश्चित करवाने के लिए थोड़ा सा मदद ज़रूर करें। आप अभ्यर्थियों को हम बता दें कि पटना हाई कोर्ट में केस का जब फैसला हुआ रिप्रेजेंटेशन भी बोर्ड को हमारे द्वारा भेजा गया कि जल्द से जल्द सिलेबस के साथ अभ्यर्थियों की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए और जिसको बीएसईबी ने भी कंसीडर किया है और जल्द ही आपको ऑनलाइन परीक्षा बेल्ट्रॉन के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को इस केस को मजबूत करना चाहिए क्योंकि पिछले सुनवाई में विपक्ष के वकील द्वारा कई तरह से इस केस को तबाह करने की कोशिश की गई और तरह तरह के ऐसे षड्यंत्र भी सामने आ रहे हैं जिसको सुनने के बाद
हक्के बक्के हम रह जाते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि पिछले दिनों सिर्फ प्रेयर हुआ था कि OMR सीट नहीं फाड़ा जाए, पर कोर्ट में विपक्ष के वकीलों द्वारा ये कहा गया कि इन लोग का OMR सीट सुरक्षित रखने की बात कोर्ट द्वारा कही गई है, ऑर्डर है, और इन लोग का अब रिजल्ट जारी करवा दिया जाए। ऐसे में हमारी वकील ने कड़ाई से इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अभ्यर्थियों की तरफ से वकील ने सिर्फ प्रेयर किया था कि ये बात रखी जाए, कोई ऑर्डर इस पर नहीं पास हुआ है। विपक्ष के वकील बरगला रहे हैं। आप समझे कि ऑनलाइन सुनवाई के बीच में हमारी वकील ने इस बात को रखा। अगर ऑफलाइन सुनवाई होती तो सबूत भी वहाँ दिखाए जाते, पर ऑनलाइन सुनवाई में सबूत कैसे दिखाया जाए, ऑर्डर कैसे दिखाया जाए। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आगे आए, क्योंकि दांव पेच की राजनीति चल रही है। बड़े वकीलों के साथ विपक्षी किसी भी तरह रिजल्ट जारी करवाने को आतुर है, पर हम आपको बता दें कि हम किसी भी कीमत पर इस केस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आखिरी दम तक हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे और पहले जीत दी है और आगे भी जीत देंगे, पर आप अभ्यर्थियों को थोड़ा सा आगे आना चाहिए। ये निवेदन है शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से आप सभी को। अगली सुनवाई में एडवोकेट जनरल खुद होंगे। आइए आपको हम धर्मेंद्र कुमार से रूबरू कराते, उन्हीं की जुबानी सुने क्या है पूरी कहानी। हमारे साथ है धर्मेंद्र जी। एस्टेट 2019 परीक्षा रद्द केस में ये पटिशनर थे और अब जो रिजल्ट जारी करवाने का जो केस हुआ है उसमें भी ये इंटरवेनर बने हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद नीरज सर। धर्मेंद्र जी, अभी जो ये केस चल रहा है, रिजल्ट तो रद्द हो गया, अब जो रिजल्ट जारी करवाने का जो केस हुआ है और कल इसमें सुनवाई हुई है, आप इंटरवेनर हैं, आप हमें बताएं कि कल की सुनवाई में क्या क्या हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे हैं कि कुछ अफवाह भी उड़ रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहूंगा सर कि कल हम लोग के तरफ से रितिका रानी और बिहार बोर्ड के तरफ से उनके वकील ज्ञान शंकर कोर्ट रूम में मौजूद थे। रितिका रानी और बोर्ड के तरफ से जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था वो कोर्ट रूम में सुनवाई के समय तक न्यायाधीश तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण सुनवाई की तिथि को टाल दिया गया। बिहार बोर्ड के वकील ज्ञान शंकर ने न्यायाधीश से गुहार लगाई कि जो 15 तारीख को जो हियरिंग होने वाली है उसमें एडवोकेट ऑफ जनरल ललित किशोर जी खुद मौजूद रहेंगे, जो कि अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे कोर्ट के समक्ष। ऐसे में धर्मेंद्र जी, हमें ये भी बताएं कि कुछ अफवाह ये भी उड़ रहा है कि आपका जो इंटरवेनरशिप है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और तरह तरह के बाजार गर्म है झूठ के, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया जाए सर जी। 6139 के जो पेटिशनर के जो वकील थे जी, वो जज साहब को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे जी, कि इसमें इंटरवेनर का कोई लोकस या कोई स्टैंड नहीं है जी, इसलिए इनको नहीं रखा जाए इस केस में जी। इस पर जज साहब ने उनके पेटिशनर के वकील को फटकार भी लगाई कि टेक्निकल मुद्दे पे बहस किया जाए, न टेक्निकल मुद्दे पे बहस किया जाए, लॉ और ऑर्डर के अनुसार बहस किया जाए। धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती समय दिया और शिक्षा सुधार रोजगार के आप चैनल पे आए। धर्मेंद्र जी, हमारा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह का केस अभी चल रहा है, अभ्यर्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी आगे आ नहीं रहे हैं और केस की सुनवाई लगातार बढ़ रही है और बड़े बड़े वकील विपक्ष के रूप से आ रहे हैं। 38 जिलों के अभ्यर्थियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले और आगे आए। जो हम लोगों के द्वारा जो शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जो बैनर पिटीशन फाइल किया गया है उसमें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मदद करें और आगे आए। हम लोग की जीत सुनिश्चित है। अभी आपने धर्मेंद्र जी को सुना और आप समझ चुके होंगे कि एस्टेट 2019 कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए जो केस हुआ है, उस केस के खिलाफ अब हमने धर्मेंद्र जी को आगे किया है शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से। आप अभ्यर्थियों को भी आगे आने की ज़रूरत है। 15 जुलाई 2020 की सुनवाई में हाई कोर्ट पटना में रितिका रानी, ललित किशोर, ज्ञान शंकर, ये सभी आपकी तरफ से सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे और अफवाहों से आप बचें, क्योंकि बहुत सारे ग्रुपों में तरह तरह के अफवाह हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कि केस को मजबूत करें, अभी भी वक्त है। इस वीडियो के अंत में एक संपर्क सूत्र हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, आप बात करें हमसे, क्योंकि केस में आगे सहयोग की
ज़रूरत है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए।